मेरे साथ सब लोग नारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, देश के शहीद अमर रहे। राज्य स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर आज कार्यक्रम में उपस्थित, ये मेरे सामने से मैं देख रहा हूं, कभी वो एंगल बना रहे हैं, कभी इधर बना रहे हैं, कभी उधर बना रहे हैं। मेरे सभी पत्रकार भाई, छायाकार बंधु जो सुबह से इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, 21 वर्ष पूरे हुए हैं और 21 वर्ष पूरे होने पर मैं सबसे पहले उत्तराखंड राज्य के निर्माण में जिन्होंने हमारे लिए सर्वोच्च बलिदान देने का काम किया है, अपने प्राणों का भी बलिदान दिया, अपनी शहादत दी, उन आंदोलनकारियों को, उन शहीदों को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करना चाहता हूं। उस 5000 पेंशन को हमने 6000 रुपए कर दिया है। कामकाजी महिलाओं के लिए प्रत्येक जनपद में महिला छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में जो जच्चा बच्चा सुरक्षित स्वास्थ्य हेतु अस्पतालों में 48 घंटे रुकने वाली प्रसूता महिला को 2000 रुपए उपहार में धनराशि भेंट की जाएगी। आज मैं यहां से घोषणा और कर रहा हूं कि जो राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत आवंटित होने वाले खाद्यान्न पर प्रदेश के राशन विक्रेताओं का जो लाभांश अभी तक 18 रुपए है, उसको 18 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए किया जाएगा, 50 रुपए प्रति कुंटल किया जाएगा। राज्य कर्मचारियों की भांति निगम कर्मचारियों का भत्ता भी उनके बोर्ड के अनुमोदन के उपरांत 17 से 28% किया जाएगा। हम मिशन ब्लैक टॉप के अंतर्गत प्रदेश भर की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए सरकार मिशन मोड में कार्य करेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए इस मिशन की भी शुरुआत की जा रही है और हमने कहा है, हमने 7 नवंबर तक का समय दिया था कि 7 नवंबर तक सारी सड़कों को गड्ढा मुक्त करेंगे, लेकिन आपदा आने के कारण से उसमें बहुत सारी जगह पर चूंकि सही समय पर काम नहीं हो पाया है। इसके बाद हमने केवल 1 हफ्ते का समय और बढ़ाया है। 1 हफ्ते के बाद अगर कहीं पर भी जो हमारी बनी हुई सड़कें हैं उन पर कहीं पर भी कोई गड्ढा पाया जाएगा तो संबंधित विभाग का जो भी अधिकारी उसके लिए दोषी होगा या जो जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए किसी को कोई धरना करने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी के कोई सुझाव है तो सुझाव हमें बताएं। जिन्होंने अपने समय में कोई काम नहीं किया है अब वो उसी तरीके का राग अलाप रहे हैं। आप देख रहे होंगे बड़ी बड़ी घोषणाएं करना जिनकी फितरत में था। हमने जितनी भी घोषणाएं करी हैं, एक एक घोषणा का शासनादेश निकाला है। अभी हमने पिछले दिनों कहा था हम स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड के नाम से एक योजना शुरू करेंगे, जिस योजना के अंतर्गत प्रत्येक गांव में हमारे नौजवान साथी जो सेना में जाना चाहते हैं, अर्धसैनिक बलों में जाना चाहते हैं या अपना प्रशिक्षण करना चाहते हैं, उनके लिए एक ओपन जिम खोला जाएगा। और जितनी भी हमारी ग्राम पंचायतें हैं, सारी ग्राम पंचायतों में ओपन जिम खोलने का हमने शासनादेश कर दिया है। तो बड़ा लंबा हो जाएगा। हमने कहा था पहले दिन से। आदरणीय बंशीधर भगत जी यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी सरकार ने तय किया कि 24,000 जो सरकारी नौकरियां हैं, इन सारी सरकारी नौकरियों को भरने का हम काम करेंगे। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 4 महीने के कार्यकाल में हम 12,000 से भी ज्यादा नौकरियों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुके हैं और आने वाले समय में हम 24 के 24,000 पद पूर्ण रूप से भर देंगे। हमारी सरकार सरलीकरण का मंत्र, समाधान का मंत्र, विस्तारीकरण का मंत्र, संतुष्टि के मंत्र के साथ काम कर रही है और इसको लेकर हम किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। अगर हम राजनीति करते, जो तिवारी जी पूरे जीवन भर कांग्रेस में रहे, हमने कहा कि उत्तराखंड के अंदर और देश के अंदर स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी का बहुत बड़ा योगदान है। वो देश के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, बहुत सारे पदों पर है, प्रधानमंत्री छोड़कर सारे पदों पर रहे हैं।
और उन्होंने उत्तराखंड और देश की सेवा की है। उत्तराखंड का सिटकुल अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में यहां पर बना था। उस सिटकुल को बताते, उस समय जब सिटकुल बन रहा था तो आदरणीय नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री होते थे। तो मैंने कहा हमारी सरकार ने तय किया कि इस पंतनगर सिटकुल का नाम नारायण दत्त तिवारी जी के नाम से रखा जाएगा, जिन्होंने उत्तराखंड के लिए काम किया है। हम राजनीति से ऊपर उठकर उनके लिए काम करना चाहते हैं और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। इस सच्चाई को स्वीकार करने में हमें आगे आना चाहिए। आज हमने पुरस्कार की घोषणा करी है, उत्तराखंड गौरव पुरस्कार, उत्तराखंड श्री पुरस्कार। ये स्थापना दिवस के दिन हमने प्रारंभ किया, हमने 5 लोगों को दिया। उसमें भी हमने स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी का नाम उत्तराखंड गौरव पुरस्कार के लिए भी उस पुरस्कार में रखा है, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया है। और भी हमारे उसमें 4 महानुभाव हैं। आपने देखा होगा, हम जो कहते हैं हम वो करते हैं। पिछले दिनों आपदा आई थी, मैं आपदा के समय में 4 दिन लगातार इसी क्षेत्र में रहा। 4 दिन लगातार मैंने यहाँ लोगों के बीच में गया, संवाद बनाने का काम किया। मैंने सभी से पूछा, अपने अधिकारियों को कहा कि आप जल्दी से जल्दी राहत कार्यों को तेजी दें। और मैं आया था तो मैंने कहा था 15 दिन के अंदर हमारे इस गोला पुल पे, जो गोला पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, इस गोला पुल को हम ठीक कर देंगे। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, हमारे पत्रकार बंधु भी जानते हैं, ये सारे लोग आए थे, मैं 2 बार वहां गया था। तो वो 15 दिन नहीं 15 दिन से ठीक 1 हफ्ता पहले 8 दिन में ही वो चालू हो गया। आईटी अकादमी, चूंकि हल्द्वानी हमारा एक सेंटर है, मैं आईटी अकादमी को प्रारंभ करने की घोषणा करता हूं। यह अकादमी सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। उत्तराखंड के सभी शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों के शैक्षिक विकास में सहायक सिद्ध होगी। यह अकादमी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में स्थापित की जाएगी। चूंकि आज का ये दिन, जो हमने आज से ठीक 1 दिन पहले जो उत्तराखंड का हमारा स्थापना दिवस है, हम सब लोग इस स्थापना दिवस के दिन से संकल्प लें कि अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने काम में हम इतनी ईमानदारी से, मेहनत के साथ सब लोग इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे कि जब हम रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे तो हमारा वो युवा उत्तराखंड हिंदुस्तान का नंबर 1 का उत्तराखंड होगा। ये ठीक है कि मैं आपके मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहा हूं। मैं यहां से जो बोल रहा हूं, ये मेरी कोई निजी यात्रा नहीं है, ये कोई मेरी व्यक्तिगत यात्रा नहीं है। ये हम सारे लोगों की, हमारे बड़े बुजुर्गों की, हमारे छात्र छात्राओं की, हमारे अधिकारी गणों की, हमारे समाज के क्षेत्र में काम करने वालों की, हमारे शिक्षकों की, सभी की ये उत्तराखंड की सामूहिक यात्रा है। जब हम इस सामूहिक यात्रा को लेकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो हमने ये सपना देखा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो बार बार कहते हैं कि आने वाला जो दशक है ये उत्तराखंड का दशक है, पूरा हिंदुस्तान इस उत्तराखंड की तरफ देखेगा हर दृष्टि से, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र होगा, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र होगा, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र होगा, चाहे वो उद्यान बागवानी का क्षेत्र होगा, कृषि का क्षेत्र होगा, सड़कों का क्षेत्र होगा। हर क्षेत्र में हम नंबर 1 उत्तराखंड बनाने का आज संकल्प लेकर यहां से जाएंगे। मैं आप सभी का दिल से आभारी हूं कि इतनी धूप में भी हमारे सभी प्यारे बच्चे बड़े लंबे समय तक बैठे रहे। और मैं इन बच्चों के लिए कहना चाहता हूं कि ये सारे प्यारे प्यारे मेरे बच्चे आने वाले समय में ये अपने अपने क्षेत्रों के नेता बनेंगे।